अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद उमर। जी स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमलिया के बारे में बात कर रहे थे। तो इस चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है रेडियल एंड स्पाइरल क्लीवेज में डिफरेंस। तो क्लीवेज क्या है? ये एक सीरीज़ ऑफ माइटोटिक डिवीजन है जिसमें एग साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है और बहुत सारे स्मॉलर न्यूक्लियोटाइड सेल्स बनते हैं। मतलब क्लीवेज एक तरह की सेल डिवीजन है, डिवाइडिंग सेल्स प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस में, और इस प्रोसेस की वजह से आगे फर्दर डिफ्रेंशिएशन होती है बॉडी में, या डिफरेंट सेल को फंक्शन असाइन होता है। तो क्लीवेज क्या है? एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है जिसमें एग साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा फर्दर स्मॉलर न्यूक्लियोटाइड सेल्स में, या फर्दर डिवाइडिंग सेल्स में डिवाइड होगा। तो क्लीवेज को फर्दर हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं, स्पाइरल क्लीवेज और रेडियल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज क्या है कि इसमें जो प्लेन ऑफ क्लीवेज है वो सिमेट्रिकल नहीं होती। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि इसमें जो नए डिवाइडिंग सेल बन रहे हैं वो स्पाइरली वो डिवाइड होते हैं, अनइक्वली डिवीजन होती है इस तरह की क्लीवेज में, और इस वजह से इसे हम स्पाइरल क्लीवेज कहते हैं कि डायगोनल टू दी पोलर एक्सिस के रैंडमली यहाँ पे सेल डिवाइड होंगे, और वो डिवीजन जो है, वो क्लीवेज जो है वो नॉन सिमेट्रिकल होती है। और इसमें जो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, ब्लास्टोमियर्स क्या हैं कि डिवाइडिंग सेल्स जो नए प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। या आप आसान वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि क्लीवेज की वजह से जो नए डिवाइडिंग सेल्स बन रहे हैं, नए एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेल्स बन रहे हैं, उन्हें हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो ब्लास्टोमियर का यहाँ पे फंक्शन डिटरमाइंड होता है। डिटरमाइंड का मतलब क्या है कि उसने क्या चीज़ बनानी है। रोल डिटरमाइंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो बनाने के लिए उसको फंक्शन प्रॉपरली असाइन होता है, डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है ब्लास्टोमेयर को कि इसने ये पार्ट्स, ये बॉडी पार्ट्स को की फॉर्मेशन करनी है। फेट ऑफ ब्लास्टोमेयर फोरटोल्ड। फेट का मतलब ये है कि किस्मत, कि इसको ब्लास्टोमेयर को की जो किस्मत है, जो फंक्शन है बॉडी पार्ट्स में, उसको प्रॉपरली असाइन कर दिया जाता है स्पाइरल क्लीवेज में, और इस वजह से इसे हम डिटरमाइंड क्लीवेज भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है रेडियल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज को हम इनडिटरमाइंड भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो ब्लास्टोमियर बन रहा है वो नॉट प्री डिटरमाइंड है, उसको फंक्शन प्रॉपरली असाइन नहीं होता, डिफ्रेंशिएट नहीं होता, और इसमें प्लेन ऑफ क्लीवेज जो है वो सिमेट्रिकल होती है दूसरे सेल्स के साथ। मतलब हर सेल जो डिवाइड हो रहा है वो इक्वली डिवाइड हो रहा है अदर सेल्स में या डॉटर सेल में। सपोज 8 सेल्स हैं तो वो 16 सेल अगर बन रहे हैं तो उनका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो इसमें जो सेल्स बनेंगे वो सिमेट्रिकल होंगे आपस में। इसमें जो सेल डिफ्रेंशिएशन की वजह से जो नए ब्लास्टोमियर्स बनेंगे वो सिमेट्रिकल होंगे आपस में। सिमेट्रिकल का मतलब होता है एक जैसे होना। और इसमें जो ब्लास्टोमियर वो प्री डिटरमाइंड नहीं होगा। प्री डिटरमाइंड का मतलब ये है कि वो कभी ये भी हो सकता है कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना दे, कंप्लीट एम्ब्रियो बना दे, और कभी ये भी हो सकता है कि उसको प्रॉपरली फंक्शन असाइन ना हो, प्रॉपरली उसको डिफ्रेंशिएट ना हो, प्रॉपरली उसकी जो फेट है, फेट किस्मत, वो प्री डिटरमाइंड नहीं होती। तो इस तरह की क्लीवेज को हम नाम देते हैं रेडियल क्लीवेज।